अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू की किताब क्लास 1 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में 5 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। तो चलिए फ़हरिस्त को चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त है जिसमें हमने अब तक 5 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसार, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, ये नज़म है, इसकी सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। तो चलिए पेज नंबर 24 को ओपन करते हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, रुतबा तेरा आली है, तेरी शान निराली है, मुश्किल तूने टाली है, तेरी सोच मिसाली है। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, तुझसे हमने इज़्ज़त पाई, अज़मत पाई, आज़ादी की दौलत पाई, दौलत पाकर शोहरत पाई। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, मिलजुल कर हम काम करेंगे, रस्म मोहब्बत आम करेंगे, मेहनत भी हर काम करेंगे, रोशन अपना नाम करेंगे। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी इस नज़म की रीडिंग कंप्लीट होती है और नेक्स्ट पेज पे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो चलिए एक्सरसाइज को चेक करते हैं। सवाल नंबर 1 है, जवाब लिखें। इसमें हमें 3 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है, कायद-ए-आज़म कौन थे। सवाल नंबर 2 है, कायद-ए-आज़म का पूरा नाम क्या है। सवाल नंबर 3 है, कायद-ए-आज़म की मेहनत से हमें क्या क्या मिला है। स्टूडेंट, 3 सवालों के जवाब हम आपको सेंड कर देंगे, इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, मिसाल के मुताबिक हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। ये हमें हरूफ अलग अलग करके दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने हमें एक हल करके दिया हुआ है। सबसे पहला अल्फाज हमें जो हरूफ दिया गया है वो मीम लिख दिया गया है, हम मीम की आधी शक्ल लिखेंगे। उसके साथ से हरूफ दिया गया है, से को मिलाएंगे, से के साथ अलिफ हरूफ दिया गया है, अलिफ को मिलाएंगे। उसके बाद लाम के साथ ये को मिलाएंगे। तो ये लफ्ज़ हमारा जो अल्फाज बनेगा वो बनेगा मिसाली। तो इसी तरीके से हम सारे अल्फाज को मिलाकर यानी कि इनकी जोड़ करके लफ्ज़ बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा हरूफ हमें जो सबसे पहले दिया गया है वो दिया गया है पे। हम पे की आधी शक्ल यहाँ लिखेंगे इस तरीके से। पे के साथ हमें क्या हरूफ दिया गया है, पे के साथ हमें अलिफ दिया गया है। हम पे के साथ अलिफ को मिलाएंगे इस तरीके से। अलिफ के बाद हमने हमज़ा दी गई है, हमज़ा को हम यहाँ मिलाएंगे। हमज़ा के साथ हमें क्या लफ्ज़ दिया गया है, ये दी गई है, हम ये को हमज़ा के साथ मिलाएंगे इस तरीके से। ये लफ्ज़ हमारा क्या बना, पाई। पे अली ज़र पा, हमज़ा ये ई, पाई। उसके बाद हमें दूसरा अल्फाज दिया गया है, इसमें 4 हरूफ है। पहला हरूफ दिया है मीम, मीम की हम आधी शक्ल लिखेंगे। मीम के साथ हे दिया गया है, हे की हम आधी शक्ल लिखेंगे इस तरीके से। हे के साथ हमें नून दिया गया है, नून की आधी शक्ल हम लिखेंगे। नून के साथ हमें ते दिया गया है और हम ते को पूरा लिखेंगे क्योंकि ये आखिरी हरूफ है और आखिरी हरूफ को हमने पूरा लिखना है। ये लफ्ज़ हमारा बना मेहनत। मीम है ज़बर में, नून ते नत, मेहनत। इसके बाद हमें दूसरा लफ्ज़ दिया गया है, इसमें हमें 5 हरूफ दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला हरूफ है नून। हम नून की आधी शक्ल लिखेंगे। उसके साथ रे दिया गया है, हम रे को लिखेंगे मिलाकर। उसके बाद हमें अलिफ दिया गया है, अलिफ लिखेंगे। अलिफ के बाद हमें लाम दिया गया है, लाम की आधी शक्ल लिखेंगे। लाम के साथ ये दिया गया है, ये को हम मिला देंगे। ये लफ्ज़ हमारा बना निराली। उसके बाद नीचे हमें जो हरूफ दिए गए हैं वो 4 हैं और इनको जब हम मिलाएंगे तो सबसे पहला जो हरूफ हमें दिया गया है वो रे दिया गया है, हम रे लिखेंगे। रे के बाद हमें ते दिया गया है, ते की आधी शक्ल हम लिखेंगे। ते के साथ हमें बे दिया गया है, बे की आधी शक्ल लिखेंगे। बे के साथ हमें हे दिया गया है और हम हे को मिला देंगे। ये लफ्ज़ हमारा क्या बना, रुतबा। तो इस तरीके से ये आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और इसे आपने बुक पर फिल करना है सबसे पहले। उसके बाद आपने इनको फेयर कॉपी पर उतारना है।
उसके बाद सवाल नंबर 3 है कायदे आज़म जिंदाबाद इन अल्फाज में कुल कितने हरूफ हैं। ये सवाल हम आपको सेंड करेंगे, इसे आपने यहीं बुक पर ही फिल करना है, इसे आपको फेयर कापी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है हम आवाज़ अल्फाज को एक दूसरे से मिलाएं। ये हमें 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में हमें अल्फाज दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में भी अल्फाज दिए गए हैं, और ये हमें कह रहे हैं कि हम आवाज़ जिनकी आवाज़ एक जैसी निकलती हो उनको आपस में मैच करना है। यानी कि सर्किल दिए गए हैं, उस सर्किल को जिसके साथ मैच करना है, स्केल रख के हमें उसको उस अल्फाज के साथ मिलाना है। पहला अल्फाज हमें दिया गया है निराली। अब ये निराली का साउंड जो है वो हमें चेक करना है कि यहाँ पर कौन से अल्फाज के साथ मैच हो रहा है। तो निराली का साउंड हो रहा है मिसाली के साथ। निराली, मिसाली ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। हमने यहाँ से स्केल रखकर इस सर्किल को इस सर्किल के साथ मैच करना है इस तरीके से। उसके बाद दूसरा अल्फाज है काम। अब काम का साउंड किससे मैच हो रहा है? आम के साथ। काम, आम। अब इस सर्किल को हम मैच करेंगे इस सर्किल के साथ इस तरीके से। उसके बाद तीसरा अल्फाज है आज़ादी। आज़ादी का साउंड किससे मैच हो रहा है? आबादी के साथ। तो हम इस सर्किल को इस सर्किल के साथ मैच करेंगे, और आपने ये स्केल रखकर ही लाइंस को सीधा खींचना है ताकि आपकी लाइंस टेढ़ी ना हो। उसके बाद है पाई। पाई का साउंड किससे मैच हो रहा है? लाई के साथ। तो यह इस सर्किल को हम इस सर्किल के साथ मैच करेंगे इस तरीके से। स्टूडेंट ये हमारी मैचिंग कंप्लीट हो गई। इसको आपने फेयर कापी पर सवाल को उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है इन लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करें। पहले हमने हरूफ की जोड़ की थी यहाँ पर, और अब यहाँ हमने ये कह रहे हैं कि ये हमने अल्फाज आपको दिए हैं, इनको आपने अलग अलग करके इसके हर हरूफ को लिखना है। ये मिसाल के तौर पर एक इन्होंने हमें करके दिखाया हुआ है। ये हमें अल्फाज दिया है मुश्किल। मुश्किल में सबसे पहला जो साउंड पहला हरूफ आ रहा है वो आ रहा है मीम का। मीम को हमने अलग किया। उसके बाद शीन है, शीन को अलग किया। उसके बाद काफ है, काफ को अलग किया। उसके साथ लाम मिला हुआ है, हमने लाम को अलग किया। इस तरीके से ये इस अल्फाज को हमने तोड़ कर लिख लिया है। अब उसके नीचे हमें लफ्ज़ जो दिया गया है वो दिया गया है रोशन, और रोशन में सबसे पहला जो हरूफ है वो है रे। हम रे को तोड़ेंगे। रे के साथ हमें दूसरा हरूफ जो दिया गया है वो है वाव। यहाँ हम वाव को तोड़ेंगे। वाव के बाद हमें दूसरा हरूफ कौन सा दिया गया है? शीन। हम शीन को तोड़ेंगे। शीन के साथ कौन सा हरूफ मिला हुआ है? नून। यहाँ हम नून को तोड़कर लिखेंगे। इस तरीके से ये रोशन हरूफ के तमाम हमने हरूफ को तोड़कर लिख दिया है। उसके बाद यह हमें दूसरा अल्फाज दिया गया है अज़मत, और अज़मत में सबसे पहला हरूफ जो है वो एन है। हम यहाँ एन को तोड़ेंगे। एन के साथ जोए मिला हुआ है, जोए को तोड़ेंगे। जोए के साथ मीम मिला हुआ है, हम मीम को तोड़ेंगे। मीम के साथ ते मिला हुआ है, हम ते को तोड़कर लिखेंगे। और इस तरीके से ये अल्फाज भी हमने तमाम तोड़कर लिख दिए। उसके बाद नीचे हमें जो अल्फाज दिया गया वो है सोच, और सोच के में जो पहला हरूफ है वो है सीन। हम यहाँ सीन को तोड़कर लिखेंगे। सीन के साथ वाव मिला हुआ है, वाव को तोड़कर लिखेंगे। वाव के साथ चे मिला हुआ है, हम चे को तोड़कर लिखेंगे। और इस तरीके से इन तमाम हरूफ की तोड़ हमने कर दी है, और इसे भी आपने अपनी फेयर कापी पर उतारना है। सबसे पहले आपने बुक पर इसको हल करना है। बुक पर तोड़ करने के बाद आपने इसको फेयर कापी पर उतारना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 है नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। यह हमें खाली जगह दी गई हैं जिनमें हमने नज़म पढ़ी है। आप जब ये खाली जगह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस लाइन में कौन सा लफ्ज़ हमें फिल करना है। तो नंबर 1 है रुतबा डैश आली है। रुतबा डैश आली है, इसमें जो हरूफ होगा, और साइड में हमें 2 ऑप्शन भी दिए गए हैं मेरा और तेरा। हमें क्या करना है, इसमें जो ब्लैंक में फिल होगा सही अल्फाज उसको हमने यहाँ टिक करना है और उसको हमने फिल करना है इस खाली जगह में। तो ये पहली ब्लैंक है रुतबा डैश आली है, और यहाँ ऑप्शन दिए हैं मेरा और तेरा। अब इसमें जो सही ऑप्शन है वो है तेरा। हमने तेरा को यहाँ पर टिक करना है, और उसके बाद इस अल्फाज को हमने यहाँ ब्लैंक में फिल करना है इस तरीके से। रुतबा तेरा आली है।
उसके बाद नंबर 2 है तुझसे डैश ने इज़्ज़त पाई, और यहाँ 2 ऑप्शन है हम या मैं। अब इन दोनों ऑप्शन में जो है जो सही होगा हम उसको यहाँ ब्लैंक में फिल करना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हम, और इसको हमको हमने यहाँ ब्लैंक में फिल करना है। तो इससे हमने इज़्ज़त पाई। उसके बाद नंबर 3 है डैश शान निराली, और यहाँ 2 ऑप्शन है तेरी या मेरी, और इसमें जो सही ऑप्शन है वो है तेरी। यहाँ हमने तेरी को टिक करना है और इस अल्फाज को हमने यहाँ ब्लैंक में फिल करना है। तेरी शान निराली है। उसके बाद नंबर 4 है मिलजुल कर डैश काम करें, और यहाँ ऑप्शन दिए हैं वो हम, और इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हम, और हमको हमने यहाँ टिक करना है और इस अल्फाज को हमने ब्लैंक में फिल करना है। मिलजुल कर हम काम करेंगे। इस तरीके से ये आपने ब्लैंक्स फिल करनी है इन अल्फाज की मदद से, और इस सवाल को आपने पहले बुक पर ही फिल करना है और फिर इसे फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है इस नज़र में कायदे आज़म जिंदाबाद के अल्फाज कितनी बार इस्तेमाल हुए हैं। तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको सेंड करेंगे, और सवाल का जवाब आपने यहीं पर बुक पे ही लिखना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है मिसाल के मुताबिक अल्फाज को उनके मुत्तज़ाद या उलट से मिलाएं। ये हमें अल्फाज मुत्तज़ाद दिए गए हैं, आपको हमने पहले भी समझाया है कि अल्फाज मुत्तज़ाद क्या होते हैं। जो हमें अल्फाज दिए जाते हैं उन अल्फाज के जो उलट होते हैं उनको हम मुत्तज़ाद कहते हैं, यानी कि उनकी उलट जो मीनिंग निकलती है, मतलब निकलता है, उसको हम मुत्तज़ाद कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने हमें एक हल करके दिया है, ये अल्फाज है आज़ादी, और आज़ादी का जो उलट होगा वो होगा ग़ुलामी। ये इन्होंने हमें मैच करके दिया है। आपने स्केल रखना है और स्केल रख के उसको उस मुत्तज़ाद अल्फाज के मुत्तज़ाद से मिलाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमें अल्फाज दिया गया है मुश्किल, और मुश्किल का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा आसान, मुश्किल का उलट अल्फाज होगा आसान। तो हमने क्या करना है, इस सर्किल को इस सर्किल के साथ मैच करना है, स्केल रखकर यहाँ से हमने सीधी लाइन यहाँ इसके साथ मैच करनी है। उसके बाद दूसरा अल्फाज है रोशन, और रोशन का जो उलट होगा या मुत्तज़ाद होगा वो होगा तारीख़। तो हमने इस सर्किल को इस सर्किल के साथ स्केल रखकर मैच करना है इस तरीके से। उसके बाद ये तीसरा लफ्ज़ हमें मैच करके दिया हुआ है आज़ादी, आज़ादी का उलट क्या होगा ग़ुलामी। उसके बाद लफ्ज़ है मोहब्बत, मोहब्बत का उलट या मुत्तज़ाद क्या होगा नफ़रत। तो इस सर्किल को हमने इस सर्किल के साथ मैच करना है स्केल रखकर इस तरीके से। आपने सीधी लाइन, क्योंकि देख रहे हैं आप मैं स्केल रखकर नहीं खींच रही हूँ तो मेरी लाइन्स टेढ़ी हो रही, तो आपने स्केल रखकर इसको मैच करना है। और इस सवाल को भी आपने सबसे पहले मैच बुक पर करना है, और फिर जब ये आपका कंप्लीट मैच हो जाए तो इसे आपने फेयर कॉपी पर उतारना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस लेसन की नज़म की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट यूनिट की रीडिंग और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।